समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, प्रतिदिन जो दैनिक यज्ञ किया जाता है, दैनिक अग्निहोत्र किया जाता है, उनमें जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उन मंत्रों का अर्थ भी करना चाहिए। मंत्रों का अर्थ करेंगे तो यज्ञ करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो विदित होंगे और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, ईश्वर का महत्व भी विदित होगा, क्योंकि वो भी मंत्रों के अंदर वर्णित है। जैसे महर्षि दयानंद जी की पंचमहायज्ञ विधि और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो पंचमहायज्ञ विषय है, इनमें जो मंत्रों के अर्थ किए गए हैं, उसके अनुसार जो हम मंत्र बोलकर आहुति देते हैं कि ईश्वर के अनुग्रह से ये हम आहुति देते हैं, अर्थात ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से हम यज्ञ कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा विदित होती है कि ईश्वर ने हमें यज्ञ के विषय में बताया और यज्ञ करने की प्रेरणा दी। इसी प्रकार से पूर्ण आहुति देते हैं, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। सर्वम, ये जो हमने सारा यज्ञ का क्रियाकलाप किया, पूर्णम, यह जगत की रक्षा करने में समर्थ हो, जगत का उपकार करने में समर्थ हो। ये परमेश्वर की कृपा से ये जो यज्ञ का क्रियाकलाप है, ये जगत का उपकार करने में या जगत की रक्षा करने में समर्थ हो, इसलिए हम ये आहुति देते हैं। तो ये जो हमने यज्ञ किया है, ये ईश्वर की कृपा से ही जगत की रक्षा कर पाएगा, जगत का उपकार कर पाएगा। तो इससे भी ईश्वर का महत्व समझ में आता है। और मंत्रों के अंदर अनेक पद हैं, जिन पदों के माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का बोध होता है। जैसे सूर्य पद आया, ज्योतिर्ज्योति आया, ज्योतिर्वर्चा आया, वर्चा आया, और भी अनेक पद हैं जिनसे ईश्वर का बोध होता है। और सजुर्देवेन सवित्रा, इस मंत्र के अंदर ईश्वर दिन के माध्यम से, ईश्वर रात्रि के माध्यम से जगत का उपकार कर रहा है, ये विदित होता है कि यदि ईश्वर उपकार कर रहा है तो हमें भी उपकार करना चाहिए। और यज्ञ के मंत्रों के अंदर यज्ञ के लाभ भी वर्णित हैं। वो हमें अर्थों को जानने से पता लगता है कि यज्ञ करने से ईश्वर प्रसन्न होता है, यज्ञ करने से जगत का उपकार होता है, यज्ञ करने से ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है, यज्ञ करने से ईश्वर विदित होता है, ईश्वर का ज्ञान हमें होता है, यज्ञ करने से ईश्वर यजमान के लिए मोक्ष सुख की कामना करता है, यज्ञ करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, यज्ञ करने से जीवात्मा बंधन से छूट जाता है, यज्ञ करने से मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है, यज्ञ करने से दुर्गुण दुर्व्यसन दुख दूर होते हैं, यज्ञ करने से ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होती है, आदि अनेक लाभ यज्ञ के मंत्रों के अंदर दिए हैं। तो जब हम अर्थ सहित यज्ञ के मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो ईश्वर में भी श्रद्धा बढ़ेगी और यज्ञ में भी श्रद्धा बढ़ेगी। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यज्ञ में मंत्रों का प्रयोग हम अर्थ सहित कैसे करें। तो इसके लिए हमें यज्ञ के मंत्रों के अर्थों को याद करना चाहिए। यज्ञ के मंत्रों को के अर्थ जानने के लिए पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पंचमहायज्ञ विषय है।
वहाँ पर हम यज्ञ के मंत्रों के अर्थ जान सकते हैं और उन अर्थों को जानकर उनके अंदर जो यज्ञ के लाभ बताए गए हैं उनको बार बार याद करना चाहिए, दोहराना चाहिए, जिससे कि अर्थ का महत्व समझ में आए। अर्थ करने से क्या क्या लाभ होगा इसको बार बार विचारना चाहिए। यज्ञ के मंत्रों का अर्थ करने से क्या क्या लाभ होगा इसको बार बार विचारना चाहिए, दोहराना चाहिए, तो उससे अर्थ करने की इच्छा उत्पन्न होगी। और फिर संकल्प लेना चाहिए यज्ञ करने से पहले कि मैं अब यज्ञ किया जाएगा, अब मैं यज्ञ के मंत्रों का अर्थ सहित प्रयोग करूंगा, केवल मंत्र का उच्चारण नहीं करूंगा। तो इस प्रकार पहले संकल्प लेंगे तो यज्ञ के समय मंत्रों को बोलते समय व्यक्ति सतर्क सावधान रहेगा और वो अर्थों को भी करेगा। और जब अभ्यास हो जाता है, यज्ञ के मंत्र दैनिक बोलचाल की भाषा के समान हो जाते हैं, अर्थ अपने आप ही आने लग जाता है, फिर संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से यज्ञ करते समय मंत्रों के अर्थों को भी करना चाहिए, जिससे कि यज्ञ से हम अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें, शारीरिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से।